गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अलका दीक्षित आपके साथ। आई होप जितने भी हमने पिछले लेक्चर्स किए हैं वो आपने अभी तक सारे कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछली सारी सीरीज देख के आएँ ताकि आपको नंबर सिस्टम कभी भी लाइफ में कहीं भी आ जाए कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आज हम करेंगे इसी नंबर सिस्टम की लेक्चर सीरीज 5। हमें क्या करना है, कन्वर्जन करनी है हेक्साडेसिमल नंबर्स की ऑक्टल में कन्वर्ट और ऑक्टल नंबर्स को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ आ गया आपको। हमें क्या करना है, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में और ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, वाइस वर्सा। ठीक है, ये मैंने टेबल आपको पिछले लेक्चर्स में समझाया था कि किस तरह से आप इन नंबर्स की कोडिंग करते हैं। ठीक है, जब ये बाइनरी में है, ठीक है, अगर ये आपका बाइनरी में है, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, सपोज अगर हम बात करते हैं बाइनरी की, तो हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम 2 वैल्यूज होंगी। ठीक है, 2 वैल्यूज होंगी, तो 2 वैल्यूज क्या लेंगे, यानी कि हमारे पास बिट पोजीशंस क्या होंगी, बिट्स कौन कौन सी होंगी, बिट की पोजीशंस। ठीक है, बिट पोजीशंस क्या होंगी, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो आपके पास हम मैक्सिमम कितने बना सकते हैं, 2 की पावर 2। बाइनरी डिजिट्स कितनी है यहाँ पर, 2। बाई मीन्स 2, बाई का मतलब क्या हुआ आपके पास 2। तो आपके पास बिट पोजीशंस कितनी रहेंगी वो हम डिफाइन करेंगे। तो बिट्स कितनी इंक्लूड कर रहे हैं हम, यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं 0 और 1। 0 और 1 इंक्लूड करने से मैक्सिमम मेरे पास 2 की पावर 2 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। इसी तरह अगर हम यहाँ बात करें, दीज आर योर ऑक्टल नंबर्स। क्या है आपके पास, ऑक्टल नंबर्स। ऑक्टल नंबर्स में हमने बात करी थी 8 की, ऑक्टल मीन्स 8। अब ये 8 आ कैसे रहा है, 2 की पावर 3 करी हमने तो हमारे पास आ गया इजीली 8। वी आर गेटिंग इजीली 8 हियर, दिस जीरो इज नॉट, ये शायद गलती से हो गया है। तो अब आपने करना क्या है बच्चा, हमने क्या करना है, हमने देखना है कि अगर मेरे पास 2 की पावर 3 है, यहाँ पर क्या था 2 की पावर 2, तो मैक्सिमम बिट्स कितनी यूज हो रही थी, 2। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम बिट्स कितनी यूज होंगी, 3 बिट्स, है ना। 3 बिट्स के कॉम्बिनेशन हमने बनाने हैं। अगर 3 बिट्स के हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो मैक्सिमम कितने बनेंगे जी, 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, 3 बिट्स के कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, 0 के लिए हमने लिया 0 0 0। ऑक्टल की बात एक और चीज बताई थी कि 0 से लेके 7 तक के सारे नंबर्स जो हैं वो ऑक्टल में आते हैं, यानी कि 8 और 9 डिजिट को हम ऑक्टल में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो आपके पास 1 आ गया 0 0 1, 2 आ गया 0 1 0, 3 आ गया 0 1 1, 4 आ गया 1 0 0, 5 आ गया 1 0 1, 6 आया 1 1 0 एंड 7 आया 1 1 1। इसको आप और भी अच्छे से याद कर सकते हैं। क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट 4 जीरो, नेक्स्ट फर्स्ट कॉलम को चेक कीजिए। फर्स्ट कॉलम है, दिस इज योर कॉलम नंबर 1, दिस इज योर कॉलम नंबर 2, दिस इज योर कॉलम नंबर 3। ठीक है, कॉलम नंबर 1 2 3 को अगर हमने करा तो कॉलम 1 को चेक कीजिए, यहाँ पर 4 जीरोज है 4 1 है। फिर क्या है, नेक्स्ट में क्या है, 2 जीरोज, दिस इज दीज आर द 2 जीरोज 2 1s। फिर नेक्स्ट 2 जीरोज 2 1s, फिर 1 0 1 0 1 0। अगर आपको नहीं याद होता है तो ये एक दूसरा मेथड है जिसके थ्रू हम इजीली याद कर सकते हैं। इसी तरह ये हमारे पास आ गया, आपके पास हेक्सा। ठीक है, ये क्या है आपके पास, हेक्सा, जिसमें हमने क्या करा था 2 की पावर 4। तो यहाँ पर मैक्सिमम बिट्स कितनी यूज होंगी, 4। ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 4 बिट्स के साथ। 4 बिट्स के साथ हम मैक्सिमम 2 की पावर 4 करते हैं तो टोटल हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 16। ठीक है, तो 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। 0 से हमने शुरू करा है, 0 से लेके 15 तक टोटल हो गया 16। हमने डिफाइन कर दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट 10 की वैल्यू क्या है, ए, 11 की वैल्यू है बी, 12 की वैल्यू है सी, 13 की है डी, 14 की है ई एंड 15 की है एफ। ठीक है, इन सब वैल्यूज को हमने स्टोर करना है और
क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, 4ab बेस क्या है 16। 4ab बेस क्या है 16, यानी कि ये आपके पास क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो हम लिख लेते हैं जी, ठीक है, क्या है 4ab। 4ab को हमने पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो, 4 की वैल्यू को बाइनरी में चेक करो। हेक्सा है ना, तो हेक्सा पे, हेक्सा वाले टेबल पे जाएंगे, ऑक्टल पे नहीं जाएंगे। हेक्सा पे गए हम, 4 की वैल्यू क्या है जी, चेक करो। ये है आपके पास 0 1 0 0। ठीक है, एक ए पे गए आप, ए की वैल्यू चेक करो। ए की वैल्यू क्या है, ए इज 10 हियर। ठीक है, तो क्या आया, ए इज 1 0 1 0। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है जी आपके पास 1 0 1 1। टेबल को चेक करते जाओ और वैल्यूज को लिखते जाओ, 1 0 1 1। ठीक है, अब हम इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिख लेते हैं। बाइनरी नंबर क्या बनेगा, 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1। ठीक है, ये बन गया आपके पास बाइनरी नंबर। ओके, अब हमें क्या करना है, इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल में तो जी 3 बिट्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो जो भी हमें ये वैल्यूज दे रखी हैं, वट एवर द वैल्यूज गिवन हियर, यू हैव टू separate them into, or you have to pair them into in the 3 pairs or 3 digit pairs। ठीक है, तो हम यहाँ easily we are doing here 3 pairs of the digit। okay, तो ये this can be done here in a very efficient manner। हमने 3 के डिजिट्स को हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर चेक कीजिए, इसकी वैल्यू क्या है, 0 1 0 कहाँ पर आ रहा है, 0 0 1 0। ठीक है, दिस इज 2 0 1 0 अगेन 2, है ना। नेक्स्ट आ गया 1 0 1, 1 0 1 क्या हुआ 5। ठीक है, एंड 0 1 1, 0 1 1 क्या है आपके पास 0 1 1, दिस इज 3। ठीक है, तो आपका ये बाइनरी, दिस इज ये था आपके पास हेक्सा, ये बन गया आपके पास इसी का ही बाइनरी। ठीक है, और इसी बाइनरी का हमने ऑक्टल बना दिया, तो उसकी वैल्यू क्या आई 2 2 5 3। ठीक है, तो ये क्या बन, सॉरी ये क्या बन गया, ये बन गया ऑक्टल। ठीक है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सके कि हमने किस तरह से हेक्सा को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करा और बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट किया। अब क्या है जी, हमारे पास कोई ऑक्टल नंबर गिवन है, ऑक्टल नंबर है, हमें इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है। सेम वैसे ही करेंगे, 4 5 3। ठीक है, टेबल आपने अपने पास बना लिया है, तो 4 की वैल्यू क्या होगी बताएं आप, चेक करते जाएं और साथ साथ में बनाते जाएं। 4 की वैल्यू है 1 0 0। 5 की वैल्यू क्या है, 5 की वैल्यू चेक कीजिए, दैट इज योर 1 0 1। ठीक है, 3 की वैल्यू क्या है, 3 सॉरी 3 नहीं है, हम यहाँ पर 3 नहीं है, वी आर यूजिंग हियर 7। ठीक है, इसको कट कर देते हैं, वी आर यूजिंग हियर 7। हमारे क्वेश्चन में यही दे रखा है, तो 7 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 1 1। हमने क्या लिखा, हमने इसकी बाइनरी वैल्यूज लिख दी, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। तो ये वाला पार्ट हमारे पास क्या बन गया, दिस इज 1 0 0 1 0 1 एंड 1 1 1। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास बाइनरी नंबर। कन्वर्ट किस में करना है, हेक्सा में। हेक्सा में हमें ये पता है, हेक्सा किससे बनेगा, हेक्सा बनेगा 4 बिट कॉम्बिनेशन से, 4 बिट्स। ठीक है, 4 बिट कॉम्बिनेशन। ठीक है, 4 बिट का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम बात करते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से लेकर, या लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लेकर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ भी जा सकते हैं, LSB टू MSB, या लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की तरफ भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने पेयरिंग कहाँ से करते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से। हमने क्या करना है, यहाँ पे 4 4 बिट्स के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। बन गया,
दिस। और ये आपका 1 अगर सेपरेट रह गया है तो हम इसको नीचे ले आते हैं। ये 1 जो है इसमें हम 3 जो डिजिट्स हैं वो अपनी तरफ से अपेंड करेंगे ताकि ये भी आपके पास 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन बन जाए। ठीक है, तो अब इसको कॉम्बिनेशन करने के बाद 0001 क्या बना जी? दिस इज योर 1। ये क्या बना आपके पास? ये क्या है? दिस इज 0010। सिर्फ इतने को चेक कीजिए, 0010 क्या बना आपके पास? दिस इज योर 2 एंड दिस इज योर क्या है? एफ। ठीक है, एफ, और वी कैन से इट इज, बोलिए बोलिए, दिस इज योर 15। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया आंसर? अगर आप इसी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये बन गया आपके पास 12F। क्या आ गया? बेस हो गया इसका 16। ठीक है, तो कन्वर्ट क्या करना था हमें? हमें करना था जो नंबर था आपके पास 457। ठीक है, जो कि ऑक्टल नंबर था। ऑक्टल से आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? हेक्साडेसिमल में। बट जो बीच वाला पार्ट था वो क्या था कि पहले आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको कॉम्बिनेशंस के थ्रू बनाते हैं, चाहे वो ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है। तो नंबर ऑफ बिट कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, कितने बिट्स का हम पेयर बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे जिसके थ्रू हम इजीली चेक कर सकें। अब हमें बिट्स का ग्रुप बनाना था। यहाँ पर हमने 4 डिजिट्स का ग्रुप बनाया, 4 बिट्स का ग्रुप बनाया। लेकिन अगर हम ऑक्टल में थे तो ऑक्टल में हम 3 बिट्स के ग्रुप बना रहे थे। ठीक है, तो अब ये है डियर स्टूडेंट्स आपके लिए कुछ असाइनमेंट जो आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के बाद आप मुझे कमेंट्स में इनके आंसर्स इजीली सॉल्व करके दे सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है असाइनमेंट बाइनरी टू डेसिमल। ये बाइनरी नंबर्स हैं, इसको आपने क्या करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे? बेस 10। ये नंबर्स क्या है आपके पास? बाइनरी। ठीक है, फिर क्या है? ये डेसिमल नंबर्स है। ये है आपके पास डेसिमल नंबर्स। आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है? आपने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। नाउ इन दिस केस अब आपके पास यहाँ पर क्या है जी? यहाँ पर है आपके पास ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर को आपने किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्टल को कन्वर्ट करना है आपने डेसिमल में। इसी तरह से आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है? ये हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है, A B C, दिस इज योर 16। हेक्साडेसिमल है, आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी इक्विवेलेंट। तो आप इजीली कर सकते हैं, अभी हम पीछे करके आए हैं। ठीक है, इसी तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज योर हेक्सा, और आपने इसको भी क्या करना है? इसके बाइनरी इक्विवेलेंट में करना है। सॉल्व दिस। ये भी आपके लिए कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस ही हैं। अगर आपने पिछले सारे लेक्चर्स को फॉलो किया है, अच्छे से सारे लेक्चर्स को स्टडी किया है, तो आप इन प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। दिस इज योर ऑक्टल नंबर, कन्वर्ट दैम इनटू द डेसिमल। This is your decimal number, you have to convert them into the base 5, and you have the another number that is your decimal number, you have to convert them into the base 4। ठीक है जी, आप इन सबको जल्दी से सॉल्व कीजिए, मुझे कमेंट में आंसर कीजिए, और जहाँ इसके बाद हम जल्दी ही मिलेंगे। सो थैंक यू। ठीक है, थैंक्स डियर। हाँ, एक कुछ क्वेश्चंस और रह गए थे। दिस आर योर डेसिमल नंबर टू ऑक्टल, ये भी आपने सॉल्व करने हैं। इसी तरह हेक्साडेसिमल टू डेसिमल सॉल्व करने हैं। देन अब थैंक यू। अब आपके लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप इन सारी प्रॉब्लम्स को जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए और हम इसके साथ जल्दी ही मिलते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।